सहारनपुर के जनकपुरी चौक पर बहुजन समाज पार्टी का जो मंडल कार्यालय था उसको जो है जल्द ही जो है वो खाली करना होगा, क्योंकि वो जो अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, जगह थी वो कृषि विभाग की थी और पार्टी ने उसको लीज पर ले रखा था। थोड़ा कुछ दिन पहले ही नोटिस दिया गया था, जिसके बाद उस दफ्तर को खाली करने के जो आदेश जो है वो हुए थे और प्रशासन की टीम वहाँ पर पहुँची भी थी उसको खाली कराने के लिए, लेकिन बाद में आपस में सहमति बनी है और कुछ समय का टाइम जो है वो दिया गया है। उसके बाद जो है उस दफ्तर को खाली जो है पार्टी को करना पड़ेगा। अब नए दफ्तर का भी तलाश शुरू कर ली गई है। पार्टी की ये जगह है यहाँ पर सहारनपुर के मलीपुर रोड पर, और ये यहाँ पर अब जो बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन है वो अब इस जगह से शुरू होने जा रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर भराव करवा दिया गया है और 14 अप्रैल को जिस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है उस दिन यहाँ पर एक कार्यक्रम होगा। उसकी तैयारियाँ जो है वो शुरू जो है वो कर ली गई हैं। देखा जाए तो मंडल का जो दफ्तर था वो अब जनकपुरी चौक से शिफ्ट होकर सहारनपुर के इस मलीपुर रोड पर यहाँ पर जो है वो आ जाएगा और सारे पार्टी के जो भी कामकाज होते हैं वो यहीं से चलेंगे बिना किसी हो हल्ले के। अब जो सहमति बन गई थी तो पार्टी के नेताओं ने भी निर्देश मिले थे बहन जी के ऊपर से कि अब दफ्तर जो है वो शिफ्ट कर ही लिया जाए, किस तरह कोई विवाद जो है वो खड़ा ना हो। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के ही वरिष्ठ नेता हैं जो लगातार अब यहाँ पर देख रेख कर रहे हैं, उनसे यहाँ पर बातचीत करेंगे। अब तो यहीं से शुरू होगा सब कामकाज, कब तक खड़ा हो जाएगा पूरा स्ट्रक्चर? बस ये कोशिश तो ये है कि जितना जल्दी से जल्दी समय है उतनी जल्दी में इसको कार्य को पूरा करा सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है नई जगह ठीक रहेगी पार्टी के लिए अब की बार? क्योंकि उस दफ्तर से हालांकि 2-3 बार बहन जी आई, विधायक चुनी गई, मुख्यमंत्री बनी है, काफ़ी पुराना वो दफ्तर था, 1995 से वो दफ्तर था, लेकिन क्या लगता है कि यहाँ से कुछ अच्छे संकेत जाएंगे जगह से? नहीं, जगह तो नई नहीं है, जगह तो ये पुरानी है, बस सब जगह परिवर्तन का है बात। नहीं, जगह तो नई तो थोड़ा ही है, ये तो पहले से ही था पार्टी का दफ्तर, कोई नई जगह नहीं है, ये तो पार्टी के लिए पहले से ही अलॉटमेंट हो चुका था पार्टी का। अच्छा, जगह परिवर्तन हुआ है तो क्या और भी परिवर्तन देखने को मिलेगा फिर इस नई जगह से? हाँ, हो सकता है कि भविष्य के बारे में क्या कह सकते हैं, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है परिवर्तन बिल्कुल होगा, 100% परिवर्तन होगा। अच्छा, तो अब क्या कुछ तैयारियां हैं यहाँ पे? 14 अप्रैल को सुना है प्रोग्राम यहीं पर होगा। 14 अप्रैल को यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर अच्छा कार्यक्रम कराने जा रहे हैं मंडलीय स्तर पर, जिसमें विचार गोष्ठी का कार्यक्रम होगा। अच्छे स्तर पर विचार गोष्ठी होगी। अच्छा, खाने वाने की भी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। एक चचा है यहाँ पर, ये बताइए कि नई जगह नई शुरुआत, क्या कुछ अच्छे संकेत मिलेंगे यहाँ से? क्या ठीक रह सकता है जी? 1% जी, काम भी चलेगा इंशाल्लाह। जब सही नियत होगी, गलत निगाह होगी तो फिर मिलने की नहीं, सही काम करेगा तो इंशाल्लाह सब कुछ मिलता चला जाऊँगा मरते टाइम तक। बस। अच्छा बहन जी, लगातार आपने देखा होगा वो तो पूरा जी जान लगा रही हैं पार्टी के लिए, लेकिन जो नतीजे आने चाहिए वो नहीं आ पा रहे हैं। क्या लगता है नई जगह से मंडल में शुरुआत होगी तो कुछ बेहतर होंगे? बन सकता है जी। अच्छा, हिसाब बन सकता है इंशाल्लाह। अच्छा जी, जो कोशिश आप पर हम सब लोग करें मिलकर। अच्छा, एक से तो काम चलने का, नहीं तो पूरी से काम चलेगा। एक पार्टी से नहीं काम चलने का, ये तो सब जुड़े जब काम चलेगा, छोटा बड़ा गरीब अमीर सब सहमति इसमें हो, जब भी काम चले, जब भी काम पर बढ़ेगा, बैठने का ठिया भी जब भी होगा। ये धूम में तो कोई बैठने चला नहीं। ठीक है। क्या इस नई जगह से है कुछ उम्मीद है आप लोगों को? जी सर, क्या उम्मीद है? सब पार्टी का कार्यालय बनेगा सर यहाँ, और भी लोग पार्टी से जुड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, बढ़िया उम्मीद है जी यहाँ से। अच्छा जी सर। पहले दफ्तर पे तो काफ़ी विवाद चल रहा था, खाली कराने के आदेश हो गए हैं, तो क्या कोई दिक्कत तो नहीं? आराम से हो जाएंगे शिफ्ट बिना आराम से हो जाएंगे सर, वो तो लीज पे है, देखो अच्छा, किराए का मामला है, उसे भी देख रहे हैं हमारे जो सीनियर हैं। अच्छा, और सीनियर साहब यहाँ भी देख रहे हैं, माननीय जिलाध्यक्ष जी रणदीप सिंह बेनीवाल जी, माननीय नरेश गौतम जी, अजब सिंह जी। तो ये सब पार्टी का कार्यालय बनने जा रहा है। जी सर। आपको क्या उम्मीद है इस नई जगह से भाजपा बसपा के भविष्य को लेकर? देखो, जो भारतीय ये क्या नाम जो बसपा पार्टी है अपनी है, इसका जो पार्टी के जो अध्यक्ष है बहन कुमारी मायावती जी, इनकी विचारधारा सर्व समाज की विचारधारा है। यह कभी हिंदूवाद या क्या नाम मुस्लिमवाद कभी नहीं करती, यह एकजुटता की पार्टी है। आगे भविष्य में हमसे बहुत ज़्यादा इनसे आशाएं हैं। और रही बात उसकी आपके कार्यालय की, कार्यालय इधर यहाँ बहुत ही खुली जगह है,
बड़े स्तर पे यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह हो सकते हैं, अपने संगठन को लेगा, जो भी यहाँ पे कोई पार्टी की जो मीटिंगें वगैरह होगी। और उससे पहले भी जब बहन कुमारी मल्लीपुर रोड पे आई थी, यहाँ जहाँ पे कार्यालय फिलहाल वर्तमान में निर्माणाधीन चल रहा है ये, यहीं पे बहुत ही विशाल का रैली बहन जी की हुई थी सहारनपुर में। एक अलग ही मैसेज कहा था पूरे डिस्ट्रिक्ट को, क्या पूरे भारत को, जनता को। और बहन जी ने इसी मंच से, यहाँ से जहाँ पे कार्यालय बन रहा है, एक ये निर्देश दिया था भारत की जनता को कि बसपा पार्टी कमज़ोर नहीं है। भले ही उतार चढ़ाव रहते हैं, कभी किसी पार्टी कभी किसी का, लेकिन बसपा वो पार्टी है कि मरे हुए में जान फूकने का काम करती है। और आगामी चुनाव में बहन कुमारी 2027 के जो विधानसभा चुनाव होगी, बड़े ही दमखम के साथ लड़ेगी और हर वर्ग का आदमी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। देखना आने वाले समय में बीएसपी पार्टी एक बहुमत से पार्टी कारगर साबित होगी, जो सभी के सामने एक मिसाल प्रस्तुत करेगी। हम यही कामना करते हैं कि ये जो हमारी पार्टी है बीएसपी, ये किसी एक समुदाय वर्ग की नहीं है, ये सर्वे धर्म की पार्टी है, सभी को साथ लेकर चलती है, सभी का विकास करती है। और एक तो आपने देखा होगा, जब बहन कुमारी मायावती जी अर्थात बीएसपी पार्टी थी, जब सत्ता में थी, उन्होंने गुंडा राज ख़त्म कर दिया था यहाँ पे। वे जहाँ भी कहीं अपनी शासन व्यवस्था को लेकर चलती थी, आपने देखा होगा कि जो अपने शासन के दौरान जब कहीं पे अचानक ही जाती थी, जैसे क्या ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले गए या क्या नाम आपके राजकीय कार्यालयों में चले गए, तो वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती थी। वे अचानक ही जाती थी, वो वहाँ की शासन व्यवस्था को निचले स्तर से लेकर ऊंचे स्तर तक ले जाती थी। वही बहन जी का जो निर्णायक है वे बहुत ही सटीक है, भ्रष्टाचार उनके शासन में नहीं होता है, हर समाज को सर्वसम्मति से अधिकार देती है। उनके शासनकाल में एजुकेशन व्यवस्था इतने चरम पर गई बहुत। और अब जाके आगे फ़िलहाल जो वर्तमान पार्टी है भाजपा, वे हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जो गरीब वर्ग के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग, जब गवर्नमेंट नौकरी लगती है, उनके एक गवर्नमेंट जॉब एक क्या होती है, एक बहुत ही आशा भरी होती है, जो उनके जीवन में बहुत ही खुशहाली लाती है। अब तुमने देख लगा रेलवे के अंदर भी जो भर्तियां है नाम मात्र की आती है। और जो बहन कुमारी मायावती जी है, आपने देखा होगा सामाजिक मुद्दों को उठाती रहती है, जो सभी समाजी हित के लिए बहुत ही कल्याणकारी होती है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, जो आपका यह कार्यालय मल्लीपुर रोड में बनने जा रहा है, बहन कुमारी मायावती के दिशा निर्देश हेतु बीएसपी कार्यकर्ता के साथ साथ अन्य सभी समुदाय को जोड़ने का काम करेंगे। इस मंच से अर्थात ये जहाँ कार्यालय बनना है, इसके माध्यम से एक अलग ही मैसेज जाएगा। ठीक, तो ये कार्यकर्ता है बहुजन समाज पार्टी के, जिनको काफ़ी उम्मीद है इस नई जगह से। आपको बताते चलें कि सहारनपुर एक वक्त में बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा गढ़ हुआ करता था, लेकिन कुछ समय में जो भी नतीजे आए, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन जो है वो नहीं कर सकी थी। लेकिन अब जब नई जगह है और नई जगह से जो लोग हैं, जो बसपा समर्थक हैं या पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो बेहद उत्साहित हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जगह नहीं है तो यहाँ से नतीजे भी अच्छे आएंगे। और जो मिशन मूवमेंट है बहुजन समाज पार्टी का, अब वो इसी जगह से धार भी पकड़ेगा। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।